नमस्कार। आज तारीख 16 जून, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना की ये प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनगणना पूरी होने की तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। जनगणना के साथ ही इस बार जाति जनगणना भी करवाई जाएगी, जिसका सरकार ने कुछ वक्त पहले ही ऐलान किया था। शुक्रवार से शुरू हुए ईरान और इजरायल के बीच की लड़ाई चौथे दिन भी जारी है। इजरायल के हमलों का ईरान लगातार जवाब दे रहा है। इजरायल ने ईरान के विदेश मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। 2 दिन पहले ही ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इजरायल पर किया है। ईरानी फोर्स ने मध्य इजरायल को निशाना बनाते हुए कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों से इजरायल में अब तक 2 दर्जन के करीब मौत की खबर सामने आई है। वहीं ईरान में मरने वालों की संख्या 300 के करीब पहुंच चुकी है। हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को तकनीकी संदेह के चलते उड़ान भरते ही लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर से संचालित फ्लाइट A1315 ने तय समय पर हांगकांग से उड़ान भरी थी, लेकिन पायलट को सिस्टम में संभावित खराबी दिखी, जिसके बाद फ्लाइट को हवा में ही वापस लौटना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से हांगकांग में उतरा और सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। इजरायल और ईरान के बीच बीते 3 दिनों से मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों के बीच ईरान में मौजूद हजारों भारतीय छात्र खुद को छिपा रहे हैं और किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय छात्र भारत सरकार से उन्हें वापस लाने की अपील कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अब वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे। इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे उनकी वापसी को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव खांडा से गुजर रही रिलायंस नहर में एक युवती का शव बहता हुआ मिला है, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। मृतका की पहचान पानीपत जिले के खलीला माजरा गांव की शीतल के रूप में हुई, जो कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में मॉडल के तौर पर काम कर रही थी। शीतल हाल ही में अपनी बहन के साथ पानीपत की सतकरतान कॉलोनी में रहती थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले ही दर्ज करवाई गई थी। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में तेजी आई है। जांचकर्ताओं को अब दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। यह कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जो विमान के कॉकपिट से बरामद हुआ। CVR में पायलटों की बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन और अलार्म और हादसे से ठीक पहले की सभी आवाजें रिकॉर्ड होती है, जिससे जांच में अहम सुराग भी मिल सकते हैं। इससे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR विमान के पिछले हिस्सों से बरामद हुआ था। दोनों रिकॉर्डर्स मिलाकर यह समझने में मदद मिलेगा कि एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में तकनीकी खराबी थी या फिर मानवीय चूक। कनाडा के कैननास्किस में सोमवार से G7 समिट शुरू हो रही है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रो, फेडरिक मर्ज और कीर स्टारमर शामिल हो रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी आज साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा पहुंचेंगे और पहली बार PM मार्क कार्नी से मिलेंगे। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्च में कार्नी ने पदभार संभाला था। भारत को समिट का न्योता 10 दिन पहले ही मिला था। समिट के इतर मोदी ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात हो सकती है, जो कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। और अब हमारी वेबसाइट thelens.in से एक खास खबर सुनिए। ईरान इजराइल टकराव के बीच सोमवार 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार दूसरे दिन बढ़ीं। इसी बीच ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख जरिया है और इसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई संकट खड़ा हो सकता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान भी होर्मुज बंद नहीं हुआ था। हालांकि उस समय खाड़ी क्षेत्र में टैंकर वॉर जैसी स्थितियां बनी थी।
इस बार संकट और भी गहरा हो सकता है। और अंत में सुनिए खबर जरा हटके। यह खबर केरल से है, जहां हजारों महिलाएं एक क्रांति कर रही हैं। इन महिलाओं के संगठन हरित कर्म सेना ने कचरा प्रबंधन में क्रांति ला दी है। इससे जुड़ी 35,000 से अधिक महिलाएं अब घर घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं और उसका पृथक्करण कर वैज्ञानिक निपटान कर रही हैं। 2023 और 2024 में एचकेएस ने 61,500 टन कचरे से 350 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। यह पहल 2017 में हरित केरल मिशन यानी कि HKM द्वारा शुरू की गई थी। एचकेएस की महिलाएं अब औसतन 10,000 रुपए से अधिक मासिक कमाती है और कई तो 30,000 रुपए तक कमा ले रही हैं। खास बात यह है कि यह महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। कचरे को 50 प्रकारों में अलग अलग कर क्लीन केरल कंपनी के माध्यम से बेचा जाता है। अब तक 1,000 से ज्यादा निकाय और 19,000 वार्ड जीरो वेस्ट घोषित हो चुके हैं। साथ ही 46,000 जल निकायों का पुनरुद्धार और 3,648 हरित क्षेत्रों का विकास किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।